नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लदनिया थाना क्षेत्र की एक शिक्षिका व उसके पति को सास, ससुर व जेठ ने गोली मारकर की हत्या। मधुबनी जिले के कुल 9 परीक्षा केंद्र पर आईटीआई प्रवेश परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में हुआ संपन्न। बिस्फी के ग्रामीण चिकित्सक सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य पर हुए जानलेवा हमला के 3 फरार अभियुक्त को पतौना ओपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबूबरही थाना क्षेत्र के देवरा गांव स्थित एक घर में बीच रात में अचानक लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव में अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ने स्वान दस्ता की टीम के साथ की छापेमारी। 2 घरों से 37 बोतल नेपाली शराब बरामद। कलवाही स्थित धनंजय पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही 407 ट्रक को कार ने पीछे से मारी ठोकर। कार चालक व सवार यात्री बुरी तरह घायल। राजनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमृत कुमार साह ने ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच जरूरत के सामानों का किया वितरण। फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण को लेकर जिला पदाधिकारी ने अंतर विभागीय समूह के साथ की बैठक। अवशेष जलाने वाले किसान 3 वर्षों तक कृषि विभाग के सभी योजना से रखे जाएंगे वंचित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरौखर गांव में छापेमारी कर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर कांग्रेस नेता सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कृष्णकांत झा गुड्डू ने रखी अपनी बातें। मधवापुर के बलबा पंचायत में धौस नदी के समीप महावीर झंडा महोत्सव के मौके पर मेला का हुआ आयोजन। मधवापुर के पिनसलवा में आयोजित श्री सीताराम नाम संकीर्तन नवा यज्ञ धूमधाम से हुआ संपन्न। और मधवापुर के रैमा गांव के ललन स्मृति परिसर में सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। लदनिया थाना क्षेत्र से एक गोलीकांड की सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पिता व बड़े भाई ने मिलकर अपने छोटे पुत्र व उसकी पत्नी को सोई हुई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान शिक्षिका रेणु कुमारी व उसके पति राजीव शाह के रूप में हुई है। इधर इस मामले में मृतका के परिजन ने सास, ससुर व जेठ समेत अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि मृतका के ससुर के खिलाफ पहले से फर्जी शिक्षक मामले में मामला दर्ज है और सास भी फर्जी शिक्षक मामले में बेल पर है। पूरी घटना जमीनी विवाद से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया पंचायत स्थित गोदाम टोल में बड़े भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर शिक्षिका रेणु कुमारी व उसके पति राजीव शाह को गुरुवार की देर रात सोए हुए अवस्था में गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। मामला पूर्व से चला आ रहा जमीनी विवाद व घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। घटना के 3 आरोपी मृतका का ससुर छेदी शाह, सास वीना देवी व जेठ संजय शाह को पुलिस ने तत्क्षण गिरफ्तार किया। इस दोहरी हत्याकांड को लेकर मृतका के भाई पिपराही निवासी मनोज शाह के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में मृतका के ससुर छेदी शाह, सास वीना देवी व जेठ संजय शाह और गोतनी रूना देवी समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें मुख्य 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार चल रही एक अभियुक्त खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के कुल 9 परीक्षा केंद्र पर आईटीआई प्रवेश परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान सभी केंद्रों पर परीक्षा अवधि तक पदाधिकारियों का निरीक्षण जारी रहा। 3 दिसंबर को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा 4 दिसंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के सफल व कदाचार मुक्त संचालन के लिए डीआरडीए सभागार में बैठक हुई थी। इस दौरान अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त व अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी व केंद्राधीक्षक मौजूद थे।
गौरतलब है कि 4 दिसंबर को जिले भर में आईटीआई की परीक्षा संपन्न हुई। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए मधुबनी जिले में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर 1:15 अपराह्न तक आयोजित हुई। परीक्षा के सफल व कदाचार मुक्त संचालन के मद्देनजर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी केंद्राधीक्षक की ब्रीफिंग जिला पदाधिकारी ने की थी। बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त स्टैटिक गश्ती दंडाधिकारी व प्रेक्षक गणों को परीक्षा के सफल संचालन के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसको परीक्षा के दौरान भलीभांति पूरा किया गया। वहीं जिला पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। इस दौरान परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। परीक्षा हॉल व शौचालय का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश व सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था थी। परीक्षा अवधि में लगातार सभी पदाधिकारी क्षेत्रों में बने हुए थे व परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते कुछ महीने पहले बिस्फी के ग्रामीण चिकित्सक सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। वहीं शेष बचे 3 अभियुक्त को पताना ओपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया है। ग्रामीण चिकित्सक सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य पर जानलेवा हमला करने वाले में बचे हुए 3 और नामजद अभियुक्तों को पतौना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले विजय चंद्र घोष पर उस समय पीछे से सर व गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया गया, जब वह पतौना ओपी क्षेत्र के चंद्रवाना गांव से एक पेशेंट को सुई देकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इस तरह से हुई जानलेवा हमला में वह बुरी तरह घायल हो गए थे। घटना को लेकर बिस्फी थाना में उनके पुत्र परितोष कुमार के आवेदन पर रविंद्र अशोक राम बहादुर यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में 3 नामजद अभियुक्त फरार चल रहे थे। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस के पकड़ में आरोपी नहीं आ रहे थे। पतौना के ओपी अध्यक्ष विजय पासवान के नेतृत्व में इस मामले के नामजद फरार चल रहे अभियुक्त राम अधिकारी यादव, खुशीलाल यादव व कोशी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पताना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ठीक है, बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के देवरा गांव स्थित एक घर में अचानक मध्य रात्रि में आग लग गई, जिसमें हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला पंचायत के बेला देवरा गांव के भोगी यादव के घर में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई। आग लग जाने से घर के अंदर रखा 5 बोरा चावल, 9 बोरा धान, 2 बोरा गेहूं, कागजात, कपड़े व अन्य समेत 5,000 रुपए नगद जलकर राख हो गया। यह घटना रात के 2 और 3 बजे की है। सर्दी के समय होने के कारण लोग गहरी नींद में सो रहे थे। जब तक लोगों को आग लगने की जानकारी हुई, तब तक आग घर को अपने आगोश में ले चुका था। ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। अपराध अनुसंधान विभाग दरभंगा के टीम लीडर पंकज कुमार के नेतृत्व में स्वान दस्ता की टीम ने खजौली प्रखंड के इनरवा गांव में छापेमारी की। इस दौरान गांव के 2 घरों से कुल 37 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। वहीं 2 धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा गांव में गुरुवार को अपराध अनुसंधान विभाग दरभंगा के टीम लीडर पंकज कुमार द्वारा स्वान दस्ता ने छापेमारी की। कुत्ता ने सूंघते सूंघते इनरवा गांव निवासी राम सेवक यादव के घर को चिन्हित किया। स्वान दस्ता टीम ने उसके घर की तलाशी की। तलाशी के दौरान उसके घर से प्लास्टिक के बोरे में 33 बोतल नेपाली शराब मिला। इसके बाद टीम ने सुक्की गांव के फिरनदास घर स्वान दस्ता टीम के माध्यम से छापेमारी की, जिसमें 4 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। पुलिस टीम को देखते ही दोनों कारोबारी घर से फरार हो गया। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि इनरवा गांव निवासी राम सेवक यादव व सुक्की गांव निवासी फिरनदास पर
शराब तस्करी के आरोप में एफआईआर कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार सहित जिला सशस्त्र पुलिस व ग्रामीण पुलिस मौजूद थे। बैठो कहीं मुंह देखा जो हाँ वागले ठीक से देखो ना, इस समय ऊपर में और होगा उसमें होगा ऊपर में देखो ना। अरे यहाँ पे साइड में रखो, यहाँ साइड में रखो। जो फूट गया उसको हटाओ, जो ठीक है उसमें रखो। बहुत है ऊपर में है, आराम से टूटे नहीं कुछ। इस्लाम कतरे में है। अरे वो बना के हो। वही भूसा में है, वही में देख। ए दो। भूसा में वही में देखो, वही कपड़ी। अरे वो गाछी में देखे हो। हाँ? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं।
सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है। प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें,
मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। श्री लेदर्स देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों के बाद अब के शहर मधुबनी में, जिसमें आप पाएंगे सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल, पर्स, बेल्ट, बैग और भी बहुत कुछ अपने आदर्श के रूप में वर्ल्ड क्लास उचित मूल्य के साथ श्री लेदर्स। नाम में ऊंचा, मजबूती में ऊंचा और कीमत में सबसे नीचा। तो पता याद रखें, मिथिला सिनेमा कैंपस, स्टेशन रोड, मधुबनी। 10 साल से मार्केटिंग श्री लेदर का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और पहनते हैं अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है श्री लेदर, because these goods are very comfortable to wear and it's affordable. The quality are also very good. Sri Leathers. मधुबनी जिला के कलवाही स्थित धनंजय पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही 407 ट्रक को कार ने पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी। इसमें कार चालक व सवारी दोनों बुरी तरह घायल हो गए। कलवाही स्थित पेट्रोल पंप के सामने NH 105 पर खड़ी 407 ट्रक में पीछे से आकर मारुति कार ने जबरदस्त ठोकर मार दी। ठोकर में मारुति का चालक व सवारी जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 407 ट्रक दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी। धनंजय पेट्रोल पंप के सामने NH 105 के बाएं और ट्रक चालक ने ट्रक को खराकर पेट्रोल पंप की ओर गया था। मारुति स्विफ्ट कार भी दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी। मारुति स्विफ्ट चालक के लापरवाही के कारण मारुति कार ने 407 ट्रक के पीछे टक्कर मार दी, जिसमें मारुति स्विफ्ट में सवार चालक व सवारी दोनों जख्मी हो गए, जिसका इलाज कलवाही के PHC में हुआ। यह घटना बीती रात की है। इसके बाद कलवाही पुलिस ने मारुति स्विफ्ट गाड़ी को धनंजय पेट्रोल पंप परिसर में लगवा दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष जवाहरलाल राम ने बताया कि मारुति स्विफ्ट कार को जांच पड़ताल के बाद गाड़ी मालिक के आ जाने के बाद गुरुवार की शाम छोड़ दिया गया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमृत कुमार साह के द्वारा ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात काम किया है। राजनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमृत कुमार साह व गणमान्य व्यक्तियों के सौजन्य से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच टी-शर्ट, जर्सी, स्टिक, जूता, कैप, विशिल, टॉर्च का वितरण किया गया। राजनगर क्षेत्र के 58 ग्राम रक्षा दलों को जरूरतमंद सामान दिया गया, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों व थाना प्रभारी के हाथों वितरण किया गया और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास किया गया। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के द्वारा लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। कोरोना योद्धा बनकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने कोविड-19 का सामना किया और अपने ड्यूटी पर तैनात रहे। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित मुखिया पति सहपैक्स अध्यक्ष अरुण चौधरी, मुखिया राजेश भंडारी, मुखिया शेखर सुमन, स्वर्ण व्यवसायी महादेव शाह, शेषनाथ प्रसाद, व्यवसायी कौशल कुमार झा, दिलीप राय, महेश प्रसाद, ग्राम रक्षा दल के सदस्य राम बाबू शाह, मुकेश गुप्ता, रश्मि झा, छोटू कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। मास्क का नीचे कर बताओ ना, लोग चिंता ओ चिने वाला बात। हाँ आप भी पकड़ लीजिए। सर के साथ है। कहाँ हो गया? लगे उल्टा के लगावा ना। अब हो गया। चलिए चलिए। जहाँ व्यवस्था ना बनिए ना ऐसे घुमा। चलिए आइए सर। फोन करे छी थाना पर से कहीं फोन करे छी। चलो सेट बनाते जाना जी। मास्क का नीचे कर बताओ ना, लोग चिंता ओ चिने वाला बात। हाँ
आप भी पकड़ लीजिए। सर के साथ हैं हम सब लोग, मेरे सर हैं। चलिए ध्यान दो। मुखिया जी का बढ़िया सा नल जल वही मुखिया जी बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के समाहरणालय सभा कक्ष में फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समूह की बैठक हुई, जिसमें अवशेष जलाने वाले किसानों के निबंधन को ब्लॉक कर देने और 3 वर्षों तक कृषि विभाग के सभी योजना से वंचित रखे जाने की बात कही गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में फसल अवशेष जलाने की घटना को नियंत्रण करने व अंतर विभागीय समूह की बैठक का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यह सभी इस घटना के रोकथाम के लिए किसानों के बीच प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार, संगोष्ठी, चित्रकारी व जन जागरूकता अभियान के माध्यम से सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिले के सभी कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेटरों की बैठक बुलाकर उनको इसके विषय में जानकारी दी जाए व जिस भी किसान के फसल की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से किया जाता है, उन सभी किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। जिला कृषि पदाधिकारी ने अवगत कराया कि सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में ऐसे सभी किसान परिवार जिनके किसी भी सदस्य द्वारा यदि फसल अवशेष जलाया जाता है तो उस किसान परिवार के सभी सदस्यों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का निर्णय लिया गया है तथा ऐसे किसानों के पंजीकरण को 3 वर्ष तक बाधित करने का प्रावधान डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किया गया। साथ ही ऐसे किसान जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं व फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाते हैं, उन्हें भी कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित किया जाएगा। इस क्रम में मधुबनी जिला के अभी तक 2 किसान अखिलेश यादव पंडौल प्रखंड के व हरलाखी प्रखंड के ऋषभ ठाकुर के द्वारा फसल अवशेषों को खेतों में जलाने संबंधी सैटेलाइट के इमेज के माध्यम से प्राप्त सूचना हुई थी, जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन के बाद किसानों के निबंधन संख्या को ब्लॉक कर दिया गया है। भविष्य में किसान 3 वर्षों तक बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विभाग की किसी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिला कृषि कार्यालय व प्रखंड कृषि कार्यालय से प्रतिदिन टीम गठित कर फसल अवशेष जलाने की घटना की रोकथाम के लिए भ्रमण कर निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। दिव्यांगजन काफी प्रतिभा संपन्न होते हैं। वे अपनी प्रतिभा से समाज को नई दिशा दे सकते हैं। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नलिनी कुमारी ने कही। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर ऐसा कार्य करें जो अन्य सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। सहायक निदेशक ने दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए भी जागरूक किया। वहीं जिला प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह ने दिव्यांगजनों से कहा कि वे अपनी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित करें। इससे पूर्व सहायक निदेशक व जिला प्रबंधक ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शैलेश कुमार व साहिष्ता परवीन समेत करीब 2.5 दर्जन दिव्यांगजनों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल व छड़ी समेत विभिन्न सहायक उपकरण का भी वितरण किया गया। साथ ही उन्हें दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की प्रति व किट बैग दिया गया। इस मौके पर दिव्यांगजनों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया। समारोह में डॉक्टर उदयकांत, शिवशंकर प्रसाद, राजमुनि कुमारी, समीना, कृष्ण, प्रीति, जगमोहन, रमेश, नरेश, रूपन, राजू, शिवदयाल, प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप लोग का काफी अच्छा, मतलब जो भी जरूरत होगा उसको सुना जाएगा।
सर्टिफिकेट वाला क्या मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरोखर गांव में छापेमारी कर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर सीतामढ़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी बीते 2 सालों से फरार था, जिसे सीतामढ़ी की पुलिस ढूंढ रही थी। पिरोखर गांव में मधवापुर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा ओपी पुलिस के हवाले कर दिया। वह 2 साल से फरार चल रहा था। मामला गुरुवार की रात का है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कमलेश कुमार है। वह 2 साल पहले अक्टूबर 2018 में शराब लदी बाइक को छोड़कर भिट्ठा पुलिस की कार्रवाई के दौरान भाग गया था। पुलिस उसी वक्त से उसे ढूंढ रही थी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सीतामढ़ी पुलिस के आग्रह पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। लदनिया थाना क्षेत्र की एक शिक्षिका व उसके पति को सास, ससुर व जेठ ने गोली मारकर की हत्या। मधुबनी जिले के कुल 9 परीक्षा केंद्र पर आईटीआई प्रवेश परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में हुआ संपन्न। बिस्फी के ग्रामीण चिकित्सक सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य पर हुए जानलेवा हमला के 3 फरार अभियुक्त को पतौना ओपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाबूबरही थाना क्षेत्र के देवरा गांव स्थित एक घर में बीच रात में अचानक लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। खजौली प्रखंड के इनरवा गांव में अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ने स्वान दस्ता की टीम के साथ की छापेमारी, 2 घरों से 37 बोतल नेपाली शराब बरामद। कलवाही स्थित धनंजय पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही 407 ट्रक को कार ने पीछे से मारी ठोकर, कार चालक व सवार यात्री बुरी तरह घायल। राजनगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अमृत कुमार साह ने ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच जरूरत के सामानों का किया वितरण। फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण को लेकर जिला पदाधिकारी ने अंतर विभागीय समूह के साथ की बैठक। अवशेष जलाने वाले किसान 3 वर्षों तक कृषि विभाग के सभी योजना से रखे जाएंगे वंचित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित बुनियाद केंद्र में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन।
मधवापुर थाना की पुलिस ने पिरौखर गांव में छापेमारी कर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर कांग्रेस नेता सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कृष्णकांत झा गुड्डू ने रखी अपनी बातें। मधवापुर के बलबा पंचायत में धौस नदी के समीप महावीर झंडा महोत्सव के मौके पर मेला का हुआ आयोजन। मधवापुर के पिंसलवा में आयोजित श्री सीताराम नाम संकीर्तन नवा यज्ञ धूमधाम से हुआ संपन्न। और मधवापुर के रैमा गांव के ललन स्मृति परिसर में सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर कांग्रेस नेता सह चुनाव अभियान समिति सदस्य कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं हम इस दौरान उन्होंने क्या कहा। साथियों, हमारे देश की बड़बोली सरकार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का शोषण करना अपनी नियति बना चुकी है। दिल्ली के अगल बगल के बॉर्डरों पे आंदोलनरत किसानों पे लाठी, गोली और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना इस कड़ाके की ठंड में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कड़ाके की ठंड में मृत्यु को गले लगा चुके हैं कुछ किसान और बाकी किसान मृत्यु को गले लगाने के लिए आमादा हैं, पर हमारे केंद्र की सरकार अति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कान पे हाथ रख के बैठी हुई है। उस पे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री देव दीपावली के मौके पे काशी में डांस करते हुए नजर आते हैं, मगर हमारे देश के अन्नदाता किसानों की इस परिस्थिति में उनसे बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके कृषि मंत्री, उनके गृह मंत्री समय बनाते हैं और बिना निष्कर्ष के, बिना नतीजे के वार्ता समाप्त होती है। आज भी 35 किसान प्रतिनिधि कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों से 3-4 घंटे की वार्ता निष्फल निकली और उन प्रतिनिधियों ने कहा जो ये तीनों कानून किसानों के ऊपर डेथ वारंट की तरह जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं। मेरा आग्रह और निवेदन है जो वे इस परिस्थिति में किसानों की जान माल की सुरक्षा करें और उनके साथ न्याय संगत और मानवतापूर्ण रवैया अपनाएं, वरना पूरे देश के किसान उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और वे अपने कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के समृद्धि और सशक्तिकरण में जिन किसानों का अहम योगदान रहता है और रहता आया है, उनका शोषण कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे किसानों की लड़ाई को रोड से लेके सदन तक लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। मैं कृष्णकांत झा गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत में धौस नदी के समीप महावीर झंडा महोत्सव के मौके पर मेला का आयोजन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे। बलबा में धौस नदी के किनारे महावीर झंडा महोत्सव के मौके पर मेला का आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान आयोजन समिति के लोगों ने भजन कीर्तन सहित मनोरंजन के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए। मेला में पहुंचने वाले लोगों के लिए झूला, खेल, तमाशा, नाच गान की व्यापक तैयारी की गई है।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पैनसलवा में आयोजित श्री सीताराम संकीर्तन नवाह यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। संकीर्तन के अंतिम दिन हवन के बाद साधुओं के लिए महाभंडारा किया गया। पैनसलवा में लोक कल्याण की कामना को लेकर आयोजित श्री सीताराम नाम संकीर्तन नवाह यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर हवन के बाद साधुओं का महाभंडारा किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे भागवत प्रेमियों को महाप्रसाद ग्रहण कराकर आयोजन समिति के लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। आयोजक मंडल प्रमुख दिनेश यादव ने बताया कि शिवजी संकीर्तन मंडली के दर्जनों कलाकारों ने 9 दिनों तक संगीतमय नाम जप कर भक्तों को आनंदित किया। पूर्णाहुति के मौके पर एक से बढ़कर एक भजन, आरती, सोहर, बधाई पेश कर कलाकारों की टीम ने तालियां बटोरी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के ललन स्मृति परिसर में सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान देर रात तक संगीतज्ञ व युवा कलाकारों ने भजन व गजल की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। रैमा गांव के ललन स्मृति परिसर में आयोजित सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकारों की रोचक प्रस्तुति पर श्रोता देर रात तक झूमते रहे। संगीतज्ञ रामप्रिय सिंह ने अपनी संकीर्तन मंडली के युवा कलाकारों के साथ एक से बढ़कर एक भजन और गजल पेश किया। मैथिली और हिंदी भाषा की अनोखी पेशकश पर कलाकारों ने श्रोताओं से खूब वाहवाही लूटी। कभी तालियों की गड़गड़ाहट तो कभी नाल की ताल पर थिरक कर दर्शकों ने भी कलाकारों का भरपूर हौसला बढ़ाया। आयोजन समिति के धीरज, गुड्डू, सुधांशु सहित भोगी, विपिन, भोला, फेकू, पप्पू, रामवरण, रामप्रकाश, नुनू, सुधीर, कुरेश, राजा, सुमन ने कलाकारों को उनकी आकर्षक प्रस्तुति पर बख्शीश देकर उन्हें उत्साहित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।